हेलो राम राम जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? वेलकम है आप सबका साधना रियल ब्लॉग चैनल में। आई होप फ्रेंड्स आप सब अच्छे होंगे। मॉर्निंग का टाइम है, मंडे का दिन है, 25 तारीख है। तो आप सभी को होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। देखिए, मैंने पूजा कर लिया है, भगवान को मैंने गुलाल लगाया था, तो भगवान के बाद खुद को मैंने लगा लिया है। अभी किसी दूसरे ने मेरे फेस पे नहीं लगाया है और शायद कोई लगाता भी नहीं है, क्योंकि हम सभी आजकल थोड़े अपने आप को ज़्यादा स्मार्ट, बिजी और ईगोइस्टिक समझते हैं। ईगोइस्टिक है हम ईगो में रहते हैं कि यार कौन जाएगा किसके यहाँ होली खेलने। कोई होली नहीं खेलता है। रही बात हस्बैंड की, तो हस्बैंड तो अपनी ही दुनिया में मस्त रहते हैं। लेकिन आई प्रॉमिस, आप लोगों से मैं ये प्रॉमिस करना चाहूँगी, बहुत सारे लोग हैं मेरी फैमिली में, अड़ोस पड़ोस में बहुत सारे लोग हैं जो मेरी बातों में, मेरी तकलीफ़ों में, मेरी हर चीज़ में नज़र रखते हैं, कान लगा के रखते हैं। उन सब के लिए भी कह रही हूँ, और जो मेरे प्यारे सब्सक्राइबर हैं उनके लिए भी कह रही हूँ फ्रेंड्स, आई प्रॉमिस, जो समय भी चल रहा है मेरा, वो एक दिन ज़रूर चेंज होगा और आप सब भी देखेंगे, मैं भी देखूंगी। और जिन लोगों ने मेरी इस तकलीफ़ को और ज़्यादा बढ़ा दिया है वो लोग भी देखेंगे। सच में समय बदलता ज़रूर है, लेकिन ये सोच रहे थे कि आप सब सपोर्ट करते, आप सबके सपोर्ट से समय बदलता, तो शायद उस दिन आपकी इज्जत मेरे नज़र में थोड़ी सी ज़्यादा होती। टाइम तो बदलेगा, लेकिन आपकी इज्जत मेरी नज़र में कम ही रहेगी, कम हो जाएगी। क्योंकि इज्जत जो होती है नज़रों में होती है, मैं दिखाया नहीं करती हूँ। बहुत सारे लोग हैं मेरे जानकार में जो मुझसे बहुत नफरत करते, फिर भी मैं उन्हें कभी नफरत नहीं दिखाती हूँ। मेरी आदत ही नहीं है, केवल दिल से मैं उनसे अनरिस्पेक्ट में रहती हूँ। और उनका कहीं भला हो तो मैं वहाँ उनके खड़ी हो जाऊँगी, क्योंकि नफरत जो होती है उसे अंदर रखा जाता है। जरूरी नहीं है कि किसी की तकलीफ में हम हंसने लगेंगे तो नफरत दिखा के हम ज़्यादा बड़े बन जाएंगे। नहीं, भगवान ने शायद तकलीफ दी है, भगवान ही ठीक कर देगा। अगर हम तकलीफ में किसी के हंस रहे हैं, मजे ले रहे हैं, तो वो तो हम अपने लिए तकलीफ बना रहे हैं ना। तो ये कभी नहीं, जिनसे मैं नफरत भी करती हूँ उनकी तकलीफ में, जब मैं उन्हें देखती हूँ तकलीफ में, तो मुझे उनका दर्द देख के दर्द होता है, क्योंकि मैं दिल से बहुत मोम हूँ, अंदर से बहुत मोम हूँ। मैं इतनी कठोर नहीं हूँ। इस होली के दिन में मैं आप लोगों से ऐसा लेक्चर क्यों दे रही हूँ? इसलिए दे रही हूँ कि लाइफ में, भविष्य में कभी किसी से आप नफरत करें, आप उनसे खुश ना हो, फिर भी उनकी तकलीफ में मत हंसिए। नफरतें अंदर रखी जाती हैं, अंदर दिल में रखिए। मैंने अगर किसी को कुछ कहा है, किसी ने मुझे कहा, वो तो अंदर है ना, हमारे लाइफ टाइम रहेगा। हम मर जाएंगे तब भी शायद आत्मा में भी रहे, क्योंकि कुछ भूला नहीं जाता है। लेकिन जब हम उसे पब्लिकली दिखा देते हैं कि यार हम आपसे नफरत करते, आपको नहीं देखना चाहते, आपको अपने पास नहीं बिठाना चाहते, आपके साथ नहीं चलना चाहते, तब हम घमंड दिखा देते हैं। और घमंड जानते हैं, अपना रावण का नहीं रहा तो मेरा आपका कैसे रहेगा? तो ये सब नहीं करना चाहिए। ये सारी चीज़ें हर इंसान नहीं समझ सकता है, जो भगवान से जुड़ा है वही समझेगा। तो जितने लोग मेरे फॉलोअर्स हैं जो भगवान से जुड़े हैं, उनको मेरी बात 100% समझ में आ जाएगी। और जितने सारे लोग हैं वो तो यही कहेंगे, अरे इसका काम ही ऐसे बोलती रहती है। तो किसी की तकलीफ में उसके साथ खड़े होइए। उसका जब अच्छा समय आएगा ना, तो आपके लिए थोड़ी सी जगह वो जरूर बचा के रखेगा। ठीक है, तो हैप्पी होली आप सबको। इस होली के त्यौहार में आप सभी, हम सभी, एक ही मैं चाहती हूँ, आप लोग कंठस्थ करिए, एक ही चीज़ रट लीजिए। अपने लाइफ में अपनी फैमिली को समय दीजिए, अपनी खुशियों को समय दीजिए, ना कि नशा और गलत चीज़ों में समय। कुछ लोग ये भी कह रहे थे फ्रेंड्स कि अपने पति पे आप शक करती हैं। आपके फैमिली के लोग, आपके पड़ोस के लोग कहते हैं कि उनको केवल शक है, पति उनके ऐसे नहीं हैं। तो जो लोग कहते हैं उन्हें मैं यही आशीर्वाद के तौर पे कहूँगी, श्राप के तौर पे कहूँगी कि भगवान करे जैसा मेरे पति करते हैं मेरे साथ, आपके बच्चों के साथ, आपके फैमिली में, आपके खुद के साथ हो। और भोलेनाथ की कृपा से मेरे पति अच्छे हो जाएं, क्योंकि वो मेरे हैं, मुझे पता है वो कैसे हैं। अगर वो अच्छे होते तो मैं उन्हें बुरा क्यों कहती? ठीक है, तो किसी की बहुत पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि पर्सनल आप नहीं जानते हैं। आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, आप घर के अंदर नहीं जानते, आप कितने भी कान लगा के रखिए, आप पर्सनल नहीं जान सकते हैं। वही जान सकता है जो साथ में जीता है। ठीक है, चलिए फिर बने रहिए। अभी चलते हैं, कुछ बनाते हैं। बच्चे अभी बैठे हैं, नल नहीं चल रहा है। सुबह से हमारा बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रखी है। भगवान की पूजा तो हो गई है, मन से, दिल से, खुशी से। अभी फिर से मैं अपने आप को मोटिवेट करके खड़ी कर रही हूँ। और आप सब जब कमेंट कर देते हो ना, तो दिल गदगद हो जाता है। क्योंकि जब कोई मुसीबत में होता है ना, तब एक बंदा अगर इतना भी बोल देता है, यार कोई बात नहीं, आपकी गलती नहीं, आप परेशान ना हो, ये सब कुछ ठीक हो जाएगा, हम सब आपके साथ हैं ना, ये शब्द जो होता है ना, वो बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर देता है। और ये सब आप लोगों ने बोला है सो करते। आज तो गुजिया भी बनेगी, ना पापड़ बना है, ना चिप्स बना है। सारी चीज़ें मैंने खरीद ली है बाहर से, दुकान से सारा सामान आ गया है, बट बनाने का मन नहीं है अंदर से।
पता नहीं क्यों। चलिए फिर कोशिश करते हैं, बनाते हैं, आप सब बने रहेगा, बहुत इंटरेस्टिंग मज़ेदार ब्लॉग है। हैप्पी होली। ये देखिए आटा मैंने गूंद लिया है मैदा वाला, और इधर मसाले भी रेडी हो गए हैं। खोया, गरी, चिरौंजी और क्या कहते हैं किशमिश, बस इतनी ही सामग्री मैंने डाली है। इलायची पाउडर और उसको क्या कहते हैं सौंठ का पाउडर, उसे डाल दिया है मैंने। गुजिया तैयार है। बहुत ज़्यादा मैंने चीनी नहीं मिलाया है, बहुत कम बनाऊंगी, मन नहीं है अंदर से मेरा बनाने का, बट त्यौहार है, 1 साल में आता है। खाएं भले हम लोग कम, लेकिन बच्चे सोचते हैं क्या क्या हमारे घर में बनेगा। एक लव जो होती है, खुशी, वो मेन होती है। तो एक तरफ खुशी बनवा रही है, इधर मैं तल रही हूँ। हम दोनों ही लगे हुए हैं, वो अपना सो रहे हैं और बच्चे दोनों रंग घोलने में लगे हैं। आज मतलब मंडे वाला दिन है, 25 तारीख है। हम लोगों को यहाँ होली खेलने वाला 26 तारीख को होगा। ये 25 तारीख का वीडियो अभी जो आप लोग देख रहे हैं, ये गुजिया बनाते हुए। और क्या कहूँ, कुछ कह नहीं सकती हूँ। आप सब मेरी बातों से कुछ लोग इरिटेट भी होते हैं और कहते भी हैं। एक कहावत है, देखिए गुजिया कितनी अच्छी अच्छी बन रही है। कहावत है फ्रेंड्स, जब कष्ट का टाइम है तो सहना हम ही को है, तो दूसरों से क्या बताना। ये बात एकदम राइट है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम खुद से संभाल नहीं सकते, इसलिए हमें दूसरों से बताना पड़ता है। और जब हम किसी दूसरे को बता देते हैं तो फिर ये ना सोचिए कि सिर्फ उसको पता है, फिर पूरे पब्लिक को पता चलता है कि इनके घर में ये परेशानी चल रही है। तो ये तो कुछ हाल है। मेरे रिलेटिव लोग भी वीडियो देखते हैं तो वो लोग कहते हैं कि ऐसी वीडियो मत डालो। लोगों को लगता है कि देखो साधना इतनी समझदार होते हुए भी फांसी वांसी की बातें करती है। तो मैंने रिलेटिव लोगों से कहा है कि जब मुसीबत हद से ज़्यादा बढ़ जाती है ना, उसे हम अकेले नहीं संभाल पाते हैं, ना संभाल सकते हैं। तो कुछ वही स्थिति मेरी भी है। आप लोग से ज़्यादा परेशान ना होइए इससे। जो लोग सोशल मीडिया में वीडियो वगैरह डालते हैं उनके लिए ये नॉर्मल बात होती है, क्योंकि जो हमारी रियल लाइफ देखता है, मान लो डिटेल से मैं कोई चीज़ नहीं बता रही हूँ, लेकिन वो पता तो चल ही जाता है। अभी देखो मैं डेली वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ, तो सबको पता है कि भाई घर में प्रॉब्लम तो है ही है। ये देखिए इतनी गुजिया मेरी रेडी हुई, केवल 1 तसला 1 केजी की इतनी गुजिया है। मतलब मसाला मैंने केवल खोया खोया बनाया है, ज़्यादा चीनी वगैरह नहीं डाला है, क्योंकि बहुत कम खाना था। इनको ज़्यादा गुजिया पसंद नहीं है, हस्बैंड को। बच्चे हर्ष मेरा गुजिया नहीं खाता है, हम खुशी और शिवे 3 लोग खाते हैं। मठरी बन गई, पापड़ तल गया है और गुजिया भी रेडी हो गई है। बस आज इतना ही बनेगा, शाम का टाइम है ये। उसके बाद फिर मैंने बनाना नहीं सोचा था। ये 26 तारीख का दिन है, मॉर्निंग का। इधर देखो खुशी नहा के पूजा वूजा कर रही है। हर्ष और शिवे दोनों रंग घोल रहे हैं, क्योंकि बच्चों के साथ इन्हें खेलना है। और मैं पूजा वूजा कर रही हूँ। पूजा करने के बाद फिर आ गई हूँ, मैं भी 2-3 गुजिया लेके बैठ के खाने लगी हूँ। और आप सब कहते हो साधना दी आपके हस्बैंड क्या करते हैं, कौन सी हरकत करते हैं, क्या नहीं करते हैं, तो वो किसी गलत आदत में है। बस इतना ही मैं शॉर्टकट बता सकती हूँ, इससे ज़्यादा आप समझ जाएंगे। गलत आदत में है। गलत आदत आप सब जानते हैं कि कोई इंसान अगर गलत आदतों में चला गया ना, तो उसे आप जब सही रास्ता दिखाओगे तो उसको इतना क्रोध आएगा तुम्हें वो नुकसान पहुंचाएगा। वही हाल मेरे घर में है, और उस आदत को छुड़ाने के लिए मैं केवल परेशान हूँ। घर के कोई लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, इसीलिए शायद उनकी आदत छूट नहीं रही है। अभी आप लोग लाइव देख लीजिएगा उनका बिहेवियर। उनसे अच्छे से बात करोगे तब भी वो जहर की तरह ही बात करेंगे, मतलब नॉर्मल कभी बात ही नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो अपनी आदतों में खुश हैं। उनकी आदतों से आप रोक लगाओगे तो वो आपसे चिढ़ेंगे। वही हाल केवल मेरे हस्बैंड का है, इसीलिए मैं आप लोग को सामने से दिखा रही हूँ। देखो कैसे बात कर रहे हैं। अच्छी बात भी इनको बुरी लगती है, क्योंकि इनको केवल ये है कि मुझे छोड़ दे, मैं जो करना चाहता हूँ उसे मैं बिंदास खुशी से करूँ, और वही इनको मैं करने नहीं दे रही हूँ। तो इतना चिढ़ते हैं, इतना चिढ़ते हैं मुझसे। मैं बता तो रही हूँ फ्रेंड्स, कोई रोना नहीं रो रही, इतना चिढ़ते हैं कि क्या करें, नहीं मुझे काले पानी उतार दे, लेकिन अपनी आदत के लिए पता नहीं ये हाल है। फिर भी मैं खुश रहने की कोशिश करती हूँ। उनसे थोड़ी सी चिक हो गई है, उसके बाद मैं यहाँ बैठ के खा रही हूँ। खुश रहने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि होली का दिन है, कोई चीज़ मैं नहीं चाह रही हूँ बवंडर। इधर देखिए बच्चा पार्टी अभी खेलने में लग गई है रंग। उसके बाद फिर इनके भी दोस्त शायद आए। होली है तो मैंने कहीं बाहर जाने नहीं दिया, क्योंकि अब क्या बताऊँ, बहुत तकलीफ़ें नहीं बता सकती, कुछ थोड़ी बहुत बताऊँगी। ये देखिए इनके कुछ लोग आए हैं, दोस्त, तो ये उठ के आए हैं यहाँ, इनसे रंग लगवा रहे हैं। और जब आपके घर का कोई बंदा गलत आदतों में चला जाता है ना, तो आपको लगता है कि हमारा वो अपना है ही नहीं जो पहले था। सेम वही सिचुएशन मेरी भी है। मेरे पति
जो कि मेरे हिसाब से चलते थे, मेरा बहुत कहना मानते थे, आज वो अपनी आदत के लिए मेरे लिए मुझे खुद दुश्मन मानते हैं। बस यही एक सबसे बड़ा कष्ट है जो मुझे बहुत तकलीफ दे रहा है। ये हंसी मेरी झूठी है। देखिए फ्रेंड्स, होली हो गई है, मतलब अबीर वगैरह लग गया है। मैंने भी थोड़ा बहुत खेल लिया है, बच्चों ने लगाया है, हस्बैंड को मैंने लगा दिया है, उन्होंने मुझे लगा दिया है। बस इतने लोग मिलके होली खेले हैं। बाहर न मैं गई किसी के यहाँ, न कोई आया मेरे यहाँ, न मैं कभी जाती हूँ। खैर देखिए, बर्तन पड़े हुए हैं। सुबह सुबह सब्जी पूड़ी कचौड़ी बनी थी, कुछ भी सूट नहीं किया मैंने। कल जो मैंने बनाया था गुजिया वगैरह वही सूट की थी। सुबह सुबह कुछ नहीं सूट किया, मन नहीं था, क्योंकि वीडियो डालनी नहीं थी मुझे। परसों की वीडियो शूट की पड़ी हुई है, एडिट कर नहीं पाई हूँ, मन नहीं हुआ है। होली के कामों में लगी थी, बनाने में। तो मैं सोच रही थी बच्चे हर चीज़ खाए मैं बनाऊँ। अगर वीडियो के चक्कर में रहती हूँ तो बन भी नहीं पाता है, कुछ अकेले बनाना होता है। खुशी की तबीयत नहीं से उसको टाइफाइड चल रहा है अभी होली के टाइम में, तो बड़ी प्रॉब्लम चल रही थी। बच्चे खेले भी हैं होली, हम भी थोड़ा बहुत खेले हैं, खाए भी सब है, लेकिन हाँ ज़्यादा वीडियो शूट नहीं कर पाई, इसलिए अपलोड नहीं हुई है। मेरी सारी वीडियो इकट्ठा करके अपलोड कर दूँगी। सारा कुछ हो गया है, 5:30 बज रहे हैं। अब जा रही हूँ बर्तन धुलूँगी। बच्चों के कपड़े वो देखिए हौदा में पड़े हुए हैं, ये एक हौदा कपड़ा पड़ा हुआ है। वो कपड़े हैं जो बच्चे रंग खेले हैं पूरा। बच्चे ही खेलते हैं, बड़े लोग कहाँ खेलते। जब हम लोग बच्चे थे हम भी इसी तरह खेलते थे, और शायद ठीक करते थे, क्योंकि जब हम बचपने में खेल लेते हैं तभी लगता है कि हाँ कुछ हमने एंजॉय किया है। जब बड़े होने के बाद तो इतनी सारी जिम्मेदारी, इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ जाती है हमारी लाइफ में कि बता नहीं सकते हैं। और एक बात आप लोगों से बोलनी है फ्रेंड्स, जो भी प्रॉब्लम अभी मेरी लाइफ में चल रही है ना, आप लोग कहते हो बस व्यू के लिए, आप पागलों की तरह बताती हैं सबको, व्यू के लिए। एक सिस्टर बोल रही थी, साधना आप व्यू के लिए ये सारा कुछ नौटंकी कर रही हैं, ये सारा कुछ व्यू के लिए कर रही हैं, जिससे आपकी वीडियोस चले। आपके पड़ोसी अगर ख़राब हैं, आपके घर वाले ख़राब हैं, तो आप उनसे शिकायत करिए। तो पड़ोसी की ना मैं शिकायत करूँगी ना घर वालों की करूँगी, वो सब उनकी लाइफ है, मेरी लाइफ नहीं है। मेरे पड़ोसी के यहाँ प्रॉब्लम होती, क्या मैं उनके घर जाती हूँ उनकी प्रॉब्लम दूर करने, तो वो मेरे घर के वहाँ की प्रॉब्लम दूर करने, कोई बात नहीं। लेकिन हाँ इतना मैं गारंटी दे सकती हूँ अपने पड़ोसियों को या घर वालों को या किसी को, कि किसी के यहाँ अगर प्रॉब्लम है और मुझे पता है कि गलत कौन है, तो मैं भाई मुंह पे ही कह दूंगी कि भाई ये बंदा गलत है, इसकी गलती है। फिर मेरे पड़ोसी नाराज हो जाए, वो बंदा नाराज हो जाए, सारी दुनिया मेरे खिलाफ हो जाए, नो प्रॉब्लम। साधना में इतनी दम तो है, इतनी हिम्मत है कि गलत को गलत कह दूंगी, चाहे वो मेरे पड़ोसी हो चाहे घर के हो। अगर मैं वहां देख रही हूँ कोई बंदा गलत है, गलत कर रहा है, चाहे लेडी हो या जेंट्स, तो मैं डायरेक्ट उसके मुंह पे कह दूंगी गलती इसकी है, आप इसे कहिए, ना कि उसको। मैं इस तरह की बिल्कुल नहीं हूँ कि मेरा व्यवहार खराब हो जाएगा, मेरा रिश्ता खराब हो जाएगा, हमारे पड़ोसी हमसे नाराज हो जाएंगे। नहीं भैया, अगर किसी इंसान के साथ कोई गलत कर रहा है तो मैं डायरेक्टली कह दूंगी कि इसकी गलती है। फिर वो जीवन भर के लिए मुझसे नाराज हो जाए, नो प्रॉब्लम, क्योंकि ऊपर वाला देख रहा है, उसको पता है कि मैंने सही का साथ दिया है, तो फिर मैं नहीं डरूंगी। नाम मेरा साधना है तो काम भी मेरा साधना है। मैं झूठ फरेब इधर उधर वाली ज़िंदगी नहीं जीती हूँ, ना मुझे पसंद आती है। खरी हूँ, और अगर खरी हूँ, सत्य हूँ, तो एक दिन जो गलत है उनको भी सज़ा मिलेगी, और जो गलत देख रहे थे उनको भी सज़ा मिलेगी। बस टाइम की बात है। आप लोग भी वेट करिए, मैं भी वेट करूँ। अगर मैं ज़िंदा रही तो मेरे ब्लॉग द्वारा ही आप मेरी लाइफ चेंज ज़रूर देखेंगे, और जो लोग अभी मज़े ले रहे हैं वो भी देखेंगे। गलती मज़े लेने वालों की नहीं है, हम खुद मज़ा उनको देते हैं, हम खुद बाहर जाके लड़ते हैं, हम खुद मजाक अपना बनाते हैं। कोई और हमारा मजाक नहीं बनाता, वो हमें बुलाता नहीं कि आप जाके लड़ो। लेकिन जब ग्रह नक्षत्र और तकलीफ़ें बढ़ी हुई होती हैं, बहुत ज़्यादा होती हैं, तो हम चाह कर भी घर के 4 दीवारी में प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ये चीज़ हम सबको समझनी पड़ेगी। जब हम ये कोशिश करते हैं कोई तीसरा बंदा ना जाने, हम घर में घुटन कर लें। ऐसी ही औरतें हैं जिनको जला के मार दिया जाता है। तो मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो इतनी प्रताड़ना सहूँ और चुप रहूँ। रही बात मजाक की, तो मजाक तो हर इंसान का बनता है। मान लो मेरी लड़ाई भी बना है, किसी का भूत प्रेत में बन जाता है, किसी का कुछ गलत कार्य कर देती हैं लेडीज़ें, उनका बन जाता है, तो मैं उनसे तो बेटर हूँ ना, मैंने लड़ा ही है कोई गलत काम तो नहीं किया है। उन सभी लेडीज़ों से मैं बेटर हूँ। मैं गलत के लिए लड़ रही हूँ, गलत करके नहीं लड़ रही हूँ, इतना ध्यान रखना। अगर आप गलत के लिए लड़ रहे हो तो ऊपर वाला आपके साथ है यार, भले कितनी भी तकलीफ़ें आपको मिल जाए, लेकिन सॉल्यूशन मिलेगा और प्रभु का आशीर्वाद भी। इतने कॉन्फिडेंस से क्यों बोल रही हूँ,
क्योंकि मुझे इतना पता है फ्रेंड्स, कोई कितना भी ताकतवर हो, रावण कितना ताकतवर था, हद से ज़्यादा ताकत थी उसमें, लेकिन उसकी सारी लंका मिट्टी में मिल गई थी। जानते हो क्यों? क्योंकि वो झूठ का साथ दे रहा था, वो गलत कर रहा था, वो अधर्म कर रहा था। और फिर अगर मुझे पता है कि कोई अधर्म कर रहा है, गलत मेरे साथ कर रहा है, अगर मैं उसको देखती रहूँगी तो वहाँ मैं भीष्म पितामह बन जाऊँगी, जिन्होंने तीर वाली सैया पे अपना जीवन 3-4 महीने शायद व्यतीत किया है। तो ना मैं गलत देख सकती हूँ, ना गलत बर्दाश्त कर सकती हूँ, और ना ही गलत का साथ दे सकती हूँ। आगे जो होगा देख लिया जाएगा, ठीक है। चलिए फिर, और जो लोग कहते हैं ना व्यू के लिए नहीं है, मैं चाहूँगी जो लाइफ में मेरे प्रॉब्लम है आपको भी मिले, जिससे आपको पता चले कि प्रॉब्लम होती क्या, ठीक है। चलिए बने रहिए, बर्तन तो धुल लेती हूँ, देखती हूँ और क्या ब्लॉग में डाल पाती हूँ। आई होप आप सबको ब्लॉग अच्छा लगा होगा। बाय बाय, थैंक यू सो मच।